एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा और सुकून छाया हुआ था। लेटते ही आपकी आंख लग गई और नींद की हालत में आपने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में मालूम हुआ कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। उनके हाथ में एक नफीस रेशमी रुमाल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, आपके हाथ में ये क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोलकर देख लीजिए, फिर मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रुमाल लिया और जैसे ही खोला तो देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची का चेहरा है। आपने फौरन पहचान लिया कि ये तो मेरे अजीज दोस्त हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की बेटी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का चेहरा है। आपने हैरानी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, मुझे ये चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वही खुशनसीब औरत हैं जो दुनिया और आखिरत में आपकी हमसफर होंगी। उनकी मोहब्बत आपकी सारी उदासी और गम दूर कर देगी। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए और उनके जाते ही आपकी आंख खुल गई। आप बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगे और ये सोचने लगे कि अब्बू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, उम्मे रुमान उन्हें संभाल भी नहीं पाती, वो तो पूरा दिन खेलकूद में गुजार देती हैं। ऐसी नन्ही बच्ची भला मेरी बीवी कैसे बन सकती है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिनों पहले का एक मंजर याद आया, जब आपने हजरत आयशा को अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलते देखा था। आप सोच में डूब गए कि क्या ये मासूम बच्ची मेरी मोहब्बत से मेरे तमाम गम दूर कर पाएगी। इसी तरह कई रातों तक आपको यही ख्वाब नजर आता रहा। आखिरकार जब यह ख्वाब बार बार आया तो आपके दिल से शुबहा जाता रहा और आपने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर झुका दिया। आपको यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यही चाहते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा आपकी हमसफर बने। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तन्हाई को कम करने के लिए हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। जैसे ही आप उनके आंगन में दाखिल हुए तो देखा कि हजरत आयशा अपनी सहेलियों के साथ घुड़ियों से खेल रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और फरमाया, आयशा, क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? हजरत आयशा ने मासूमियत से जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा, लेकिन तुम्हारे घोड़े के तो पंख नजर आ रहे हैं। घोड़ों के पंख कब से होने लगे? तो हजरत आयशा ने फरमाया, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पंख हुआ करते थे? हजरत आयशा की यह बात सुनकर हुजूर इस कदर हंसे कि उनके मुबारक दांतों की चमक आयशा रजी अल्लाहु अन्हा साफ साफ देख सकी। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, उस दिन रसूलुल्लाह इस तरह हंसे थे कि मैं उनके दांतों के मसूड़े तक देख पाई थी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह पहले से ही हजरत आयशा की तेज अक्ल और बेहतरीन याददाश्त के बारे में जानते थे, लेकिन उस रोज की यह बात उनके दिल पर गहरा असर कर गई। आप सोचने लगे, शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को मेरी बीवी बनाने का फैसला किया है। इसी अक्लमंदी और याददाश्त में मेरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई छुपी है। वाकई यही हुआ। सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले 7 सहाबा इकराम में हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का नाम शामिल है। उनकी तेज अक्ल और बेमिसाल याददाश्त की वजह से उन्होंने अकेले ही बड़ी तादाद में हदीसें बयान की। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की बेहद करीबी सहेली थी। जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ तो वो वक्त रसूलुल्लाह के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल और गमगीन दौर था। ऐसे नाजुक हालात में उनकी करीबी सहेली हजरत खौला बिनते हकीम ही वो शख्सियत थीं जिन्होंने पहली बार रसूलुल्लाह की तरफ से हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर निकाह का पैगाम पहुंचाया। यही नहीं बल्कि उन्हीं की कोशिशों और वसीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा का मुबारक निकाह हुआ था। यही वजह थी
कि एक दिन रसूलुल्लाह खौला बिनते हकीम के घर तशरीफ ले गए और अपने देखे हुए तमाम ख्वाब उन्हें सुनाए। आपने उनसे फरमाया कि वो हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाकर मेरी तरफ से हजरत आयशा के निकाह का पैगाम पेश करें। जब खौला बिनते हकीम ने रसूलुल्लाह के सारे ख्वाब सुने तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो फौरन इस पैगाम को लेकर अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गईं। उस वक्त अब्बू बकर घर पर मौजूद ना थे, लिहाजा खौला ने उनकी बीवी उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा को ये सारी खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर उम्मे रुमान की आंखें खुशी से भर आईं। उनका गला रुंध गया और वो बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब अब्बू बकर घर लौटें और ये पैगाम उनको सुनाया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखिए। खौला अभी घर से निकली ही थी कि उसी वक्त हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर आ गए। उन्हें देखते ही खौला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनसे कहा, ए अब्बू बकर, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। रसूलुल्लाह ने मुझे आपकी बेटी हजरत आयशा के रिश्ते का पैगाम लेकर भेजा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये सुनते ही हजरत अब्बू बकर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। असल में वो हमेशा से चाहते थे कि उनका रिश्ता रसूलुल्लाह से कायम हो, लेकिन कभी हिम्मत करके ये बात जुबान पर ना ला सके थे। और आज जब पैगाम खुद हुजूर की तरफ से आया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। उनके दिल ने गवाही दी कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ही चाहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह से कर दूं। लेकिन सजदे से सर उठाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए और खौला से मुखातिब होकर कहने लगे, ए खौला, ये निकाह कैसे मुमकिन है? रसूलुल्लाह तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी। भतीजी से निकाह तो जायज नहीं होता। खौला ने यह बात जाकर रसूलुल्लाह के सामने रखी। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, अब्बू बकर मेरा खून का भाई नहीं बल्कि दीनी भाई है। इस तरह कोई रिश्तेदारी की रुकावट नहीं है। ये निकाह पूरी तरह जायज है। रसूलुल्लाह की ये बात सुनकर खौला बिनते हकीम बहुत खुश हो गई और फिर ये खबर लेकर अब्बू बकर के पास लौटी। जब उन्होंने ये बात बताई तो अब्बू बकर सिद्दीक के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर उस वक्त हजरत आयशा अपनी सहेलियों के साथ पड़ोसी के घर खेल रही थी। उनकी वालिदा उम्मे रुमान ने उन्हें ढूंढ कर घर लाया, हाथ पांव धोए, बाल संवारे और अच्छे कपड़े पहनाए। फिर एक सादा और छोटा सा निकाह हुआ जिसमें सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा के वालिदैन उम्मे रुमान और 2-3 सहाबा शामिल थे। जब निकाह की रस्म शुरू हुई तो हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम मेहर तय किया। यूं ये मुबारक निकाह मुकम्मल हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की सादा लेकिन नूरानी तकरीब। निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की दावत और तबलीग में मशगूल हो गए। उधर हजरत आयशा अपने वालिदैन के पास रहकर बचपन की मासूम दुनिया में मसरूफ थीं। सहेलियों के साथ खेलना, गुड़ियों से खेलना, यही उनका शौक था। चूंकि हजरत आयशा उम्र में बहुत छोटी थीं, इसलिए कभी कभी शरारतें भी कर लिया करती। एक रोज उनकी वालिदा उम्मे रुमान ने उन्हें डांट दिया। आयशा मासूमियत में रोने लगी और दरवाजे के पल्ले पकड़कर मुंह फुलाए खड़ी थीं। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने कहा था कि आयशा को कुछ मत कहिएगा, फिर भी आपने मेरी बात न मानी। ये सुनकर उम्मे रुमान परेशान हो गई और बोली, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं। जब मैं कुछ कहती हूं तो अब्बू से शिकायत कर देती है। रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरी खातिर इन्हें कुछ मत कहिएगा। सुभान अल्लाह, ये था नबी पाक का अपनी छोटी अजीज हमसफर के लिए रहम और मोहब्बत से भरा अंदाज। इधर दूसरी तरफ मक्का की सरजमीन पर मुसलमानों पर कुरैश के जुल्म जारी थे। 12 साल नबूवत के गुजर चुके थे, लेकिन सितम का सिलसिला थमा नहीं। हर रोज ईमान वालों पर नए नए जुल्म ढाए जाते। इसी माहौल में अल्लाह ने एक नई रोशनी पैदा की। मदीना के लोगों ने रसूलुल्लाह को दावत दी कि आप मदीना आ जाएं। उन्होंने वादा किया कि मुसलमानों को वहां पनाह और हिफाजत मिलेगी और वो खुद भी इस्लाम कबूल करेंगे। छुपकर मदीना के लोगों के साथ बैत का अहद हुआ। इसके बाद रसूलुल्लाह ने सहाबा को हुक्म दिया
कि वो धीरे धीरे और राजदारी से मदीना हिजरत करें। कई सहाबा मक्का छोड़कर मदीना रवाना हो गए। अब बारी थी रसूलुल्लाह की, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोपहर को अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर तशरीफ लाए। आपका चेहरा उस वक्त गमगीन और परेशान सा था। घर में अब्बू बकर अपनी बेटियों आयशा और अस्मा रजी अल्लाहु अन्हुमा के साथ बैठे थे। गैर वक्त पर रसूलुल्लाह को देख अब्बू बकर घबरा गए और बोले, या रसूल अल्लाह, लगता है कोई खास बात है। हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्बू बकर, मुझे अल्लाह की तरफ से मक्का से मदीना हिजरत करने की इजाजत मिल गई है। अब्बू बकर की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ अब्बू बकर, इस मुबारक सफर में तुम मेरे हम सफर बनोगे। रसूलुल्लाह की बात सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु बहुत खुश हो गए और बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। जिस दिन से आपने हिजरत का इरादा जाहिर किया था, उसी दिन से मैंने 2 ऊंट खरीद कर उनकी देखभाल शुरू कर दी थी। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की ये मोहब्बत भरी बात सुनकर रसूलुल्लाह बहुत खुश हुए। फिर वो अब्बू बकर के घर में शाम का इंतजार करने लगे। इधर अब्बू बकर ने सफर की तमाम तैयारियां शुरू कर दी और उधर कुरैश के सरदारों ने रात के अंधेरे में साजिश की कि नाउजुबिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। रसूलुल्लाह को जब ये खबर मिली तो आपने अपने चचेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और तमाम लोगों की अमानतें उनके हवाले की। साथ ही हुक्म दिया कि वो उसी रात आपके बिस्तर पर सो जाएं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी कबूल की और रसूलुल्लाह का घर संभालने चले गए। रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करते रहे। फिर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लेकर हिजरत का सफर शुरू कर दिया। जब आप ऊंट पर सवार हुए तो हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के पास रुककर नरमी से फरमाया, ऐ आयशा, हमारे लिए दुआ करना, हम हिजरत के लिए निकल रहे हैं। ये कहकर रसूल अल्लाह और अब्बू बकर दोनों सफर पर निकल पड़े। लंबा रास्ता, कठिन मंजिलें और कई मुश्किलों से गुजरकर आखिरकार रसूलुल्लाह और अब्बू बकर मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के करीब 3 महीने बाद हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा समेत पूरा उनका घराना भी मदीना आ गया। उस वक्त शव्वाल का महीना था और मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत आयशा आपकी बीवी हैं, अब उन्हें इज्जत और शान के साथ अपने घर ले जाइए। सुभान अल्लाह। अगले ही दिन हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खुद हुजूर के पास आए और बोले, या रसूल अल्लाह, आप अपनी बीवी को अपने घर क्यों नहीं ले आते? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं सोच तो रहा हूं, मगर मेरे पास इस वक्त मेहर की पूरी रकम मौजूद नहीं है। ये सुनकर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने इजाजत ली और घर लौट गए। चलते चलते उनके दिल में ख्याल आया, अगर इस वक्त रसूलुल्लाह को खुश कर सकूं तो इससे बढ़कर नेकी क्या होगी। उन्होंने घर जाकर 500 दिरहम निकाले और दोबारा हुजूर की खिदमत में पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदिया कबूल किया और उसी रकम से आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का मेहर अदा कर दिया। इस तरह मेहर की अदायगी मुकम्मल हो गई। जब हजरत आयशा रसूलुल्लाह के घर तशरीफ लाईं, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। अल्लाह के हुक्म से हुजूर अकरम ने सहाबा और अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के खानदान के साथ एक सादा सी तकरीब का इंतजाम किया और उसी तकरीब के बाद हजरत आयशा अपने घर तशरीफ लाई। यहीं से शुरू हुई सरवरे कायनात और उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की मुबारक गृहस्थी। हदीसों में उस कमरे का जिक्र मौजूद है जिसमें रसूलुल्लाह और हजरत आयशा रहती थीं। वो एक छोटा और सादा सा कमरा था। दीवारें मिट्टी की बनी हुई थीं, छत खजूर की डालियों और पत्तों से ढकी हुई थीं। बारिश का पानी अंदर ना आए, इसके लिए ऊपर मोटे कपड़े बिछे हुए थे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारी गृहस्थी इतनी सादा थी कि घर में दिया जलाने के लिए तेल तक मौजूद न होता। अक्सर पूरा महीना गुजर जाता और हम चांदनी की रोशनी में रातें बिताते। अगर तेल मिल भी जाता तो उसे खाने पकाने में इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि उस वक्त जैतून का तेल ही खाना पकाने और दिया जलाने दोनों के काम आता था।
महीनों ऐसे ही गुजरते। जब कोई सहाबी हदिया देते तो वही हमारा खाना बन जाता। कभी चंद खजूर, कभी एक प्याला दूध, कभी 2-3 रोटियां। लेकिन सुबहान अल्लाह, खाने की कमी के बावजूद मोहब्बत और बरकत की कोई कमी नहीं थी। हजरत आयशा आगे बयान करती हैं, हम दोनों साथ बैठकर खाते थे। अंधेरे में एक ही खाने पर हमारा हाथ पड़ जाता तो हम हंसते और बांट कर खाते। कभी गोश्त आता तो मैं हड्डी चबाती और फिर रसूलुल्लाह उसी हड्डी को मेरे बाद चबाते। पानी के प्याले से मैं पीती तो नबी पाक उसी जगह से पानी पीते जहां मेरे होंठ लगे होते। सुभान अल्लाह, ये थी मोहब्बत और करीबी का वो अंदाज जिससे उनका घर जन्नत का टुकड़ा मालूम होता था। भले ही घर छोटा और सादा था, लेकिन मोहब्बत, बरकत और सुकून से भरा हुआ था। यही असल दौलत है। रुपया पैसा इंसान को चैन नहीं दे सकता। असल सुकून दिल का सुकून है, और जिसे दिल का सुकून मिल जाए उसे दुनिया की हर नेमत मिल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यही सीख मिलती है कि असली खुशहाली घर के साज सामान से नहीं, बल्कि मोहब्बत, बरकत और तस्लीमियत से होती है। अल्लाह ताला हर घर को ऐसा ही सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।